रिहान को डर बहुत पसंद था। इसे अपनी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ते हुए महसूस करना अच्छा लगता था, जिससे इसकी गर्दन के बाल खड़े हो जाते थे। इसने यही शौक हजारों सब्सक्राइबर्स के साथ अपने YouTube चैनल खौफ का साया पर शेयर किया। हर हफ्ते रेहान वीरान इमारतों, कब्रिस्तानों और दूसरी खौफनाक जगहों को तलाश करता, अपने तजुर्बात को अपने शायकीन के लिए रिकॉर्ड करता। इसकी वीडियोस असली खौफावर बनावटी डरावने मनाजर का मरकब होती थी, लेकिन आज के नाजरीन सब कुछ पसंद करते थे। रेहान जोश खरोश अनजाने पंख के सनसनी पर जीता था। वो हमेशा अगली जगह, अगली खाने की तलाश में रहता था, जवास के नाजरीन को सांस लेने पर मजबूर कर दे। इस बार रेहान को कुछ हासिल था। शहर के मुजाफात में वाक़ई वीरान हवेली हफ्तों से इसका नाम पुकार रही थी। मुकामी लोग आस के बारे में दबी आवाज में बात करते थे। उनके चेहरे खौफ से डरे हुए थे। कहा जाता था कि हवेली पुरानी एक खानदानी सान है, क्यों जैसे मलाउन है। यह वो किस्म की कहानी थी जिसके रेहान जीता था। उसने अपने मदाहों को अपने अगले एडवेंचर का ऐलान किया, इनसे अपनी आबद तकीस। बस एक खौफनाक वीडियो का वजह क्या, उसे क्या सुबह पता हकीकी होगा। हवेली एक पहाड़ी पर वाक़ थी जो शहर के ऊपर थी, एक खौफनाक खामोशी में डूबी हुई थी। उसकी कभी रोशन दीवारें अब टूटी हुई थी और बेलों से ढकी हुई थी। खिड़कियां खाली आंखों की तरह अंधेरी थीं। रेहान ने अपनी तहकीक कर ली थी। वो जानता था कि हवेली एक अमीर खानदान की थी, जो एक भान का अंजाम से दो-चार हुआ था। खानदानी झगड़े, छुपे हुए खजाने और इंतकामी रूह की अफवाहें हवा में भरी हुई थी। पुराने अखबार की तराशों में एक अमीर जोड़े के बारे में बताया गया था, जो अपने घर में मर्द पाए गए थे। इनका छूटा अबीता लापता था, जो कभी नहीं मिला। मकामी लोगों का मानना था गम से पागल बेटे ने हवेली के दीवारों के अंदर अपनी जान ले ली थी और अब्बास के परेशान रो हालों में घूमती है। रेहान अगरचे दिल से शक करने वाला था, इसकी रीढ़ की हड्डी में एक कपकपे दौड़ गई जब वो हशांद और ढांचे के करीब पहुंचा। वो जितना करीब आया हुआ उतनी ही भारी होती गई। खौफ के एक वाज़ह सासा से भरी हुई। यह बस सिर्फ एक महमजोई से ज्यादा था। ये एक सीबरे ख्वाब में कदम रखने जैसा लग रहा था। रेहान हवेली में असूकत पहुंचा जब शाम ढलने लगी थी और लंबे खौफनाक साए सहन में पड़ रहे थे। वो हमेशा की तरह अकेला था। वो ऐसा ही पसंद करता था। यह दवा करता था कि हादसे से इसके खौफ की सदाकत बढ़ जाती है। उसका बीग कीमरों, ट्राइपॉड्स और एक टाका कतवोर टार्च से भरा हुआ था, जो बढ़ते हुए अंधेरे के खिलाफ उसके वाहिद हथियार थे। वो टूटी हुई दहलीज पर कदम रखा तो सर्द हवा का झोंका उस पर चल पड़ा। अंदर की हवा सड़ने और धूल की बू से भरी हुई थी, भूली हुई आदों के वजन से भारी थी। रेहान ने गहरा सांस लिया। अंदर की खामोशी भरी थी, सिर्फ आसके अपने दिल की धड़कन की आवाज से टूट रही थी। इसने अपना कैमरा ऑन किया। सरखरोश नीच पकड़ रही थी, बढ़ते हुए अंधेरे में एक मीनार। यह इसने अपने नाजरीन से सरगोशी की। इसकी आवाज उसी वरीज खालीपन में गूंज रही थी। आइए देखते हैं कहा सो यली में क्या छपे हैं। रेहान हवेली में घूमता रहा। उसका कीमर फर्श के हर करीक, टूटी हुई खिड़कियों से हवा के हर झोंके को कैद कर रहा था। उसने मकड़ी के जालों से ढके हुए फर्नीचर, दीवारों पर धुंधली तस्वीरें, जंग की आंखें इसका पीछा करती दिखाई देती थीं, और लंबे तारीख राहदारियों को फिल्माया जो हमेशा के लिए फैले हुए दिखाई देते थे। उसने अपने मामूल के हल्के फलके तबसरे को बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज में एक धार थी, एक कानपना जवास की बढ़ती हुई बेचैनी को जाहिर कर रहा था। फिर इसके आलात में खराबी आने लगी। इसका कीमर हजपकता रहा, तस्वीर बिगड़ते रही और फिर फोक्स में वापस आ गई। इसकी टार्च की बैटरियां खतरनाक हद की तेजी से खत्म हुई, जिससे वो तकरीबन अंधेरे में डूब गया। रेहान ने अपनी सांस के नीचे लांत भेजी। इजाफी बैटरियों के लिए टटोला। इसका दिल सीने में धड़क रहा था। इसने तकनीकी मुश्किलात को अकली बनाने के कोशिश की, खराब आलात को मोड़ इल्जाम ठहराया, लेकिन शक का बीज बो दिया गया था। क्या होगा अगर यहाँ कुछ आवर खेल में हो, ऐसी चीज जिसे फिल्माया नहीं जाना चाहता था। अंधेरा रेहान पर हावी अवतार दिखाई दे रहा था। पुरानी हवेली के हर करी का आवर करा को बढ़ा रहा था। वहां घर के अंदर गहरा था। इसकी टार्च दीवारों पर लंबे नाचते हुए साए डाल रही थी। वहां एक रहदारी के आखिर में एक कमरे में ठोकर खा गया। इसका दरवाजा टूटे हुए जबड़े के तरह खुला हुआ था।
कमरे में हवा नुमायां तौर पर ठंडी थी, जिससे इसकी रीढ़ की हड्डी में एक पक पे दौड़ गई। इसने अपना कैमरा उठाया। इसके लेंस ने दूर कोने में हरकत की झलक पकड़ ली। उसने ज़ूम किया। इस किसान सास के गले में फंस गई। वहां साए में एक शख्सियत खड़ी थी। यह लंबा और दुबला पतला था, अंधेरे में मुश्किल से दिखाई दे रहा था, लेकिन रिहान कसम खा सकता था कि यह सीधा से घूर रहा था। इसने पलकें झपकाएं और वह शख्सियत गायब हो गई। इसका दिल पसलियों के खिलाफ थोड़ा चला रहा था। एक सिर दबसीना इसकी जल्द पर चल कर रहा था। इसने खुद को कायल करने की कोशिश की कि यह रोशनी का धोखा था। इसका आदमागास के साथ चालें खेल रहा था, लेकिन गहराई में एक बुनियादी खौफ ने इसे अपने लपेट में ले लिया। सरगोशी की कोहा किलान है। आखिरी वीडियो खत्म होती है। रिहान हलने के बावजूद कुछ वाकई खौफनाक कैद करने का अज़्म किया। हवेली में मजीद गहराई में चला गया। वह बाल आखिर पुराने फैमिली रूम में अपना रास्ते तलाश कर लिया। यहाँ की हवा भारी थी, गमावर मायूसी के एक वाज़हा हसास से भरी हुई थी। उसने अपना कैमरा सीट किया। उसे चमनी के ऊपर लटके हुए एक बड़े सजे हुए आईने की तरफ निशाना बनाया। वह एक EVP सेशन करने की कोशिश करना चाहता था, असामीद पर के आदियों पर कुछ भूतिया सरगोशियां कैद कर सके। जब वह खामोशी में बोला पूछा कि कोई मौजूद है, तो कीमर हबरीत रहिज पिकता रहा। कमर हनमाया तौर पर ठंडा हो गया और रेहान ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सर्दी महसूस की। वो आईने की तरफ मुड़ा और एक पल के लिए इसने देखा, एक खुद का नहीं बल्कि एक छोटे लड़के का। उसका चेहरा उजियत में मड़ा हुआ था। फिर कैमरा जामद हो गया। वीडियो अचानक खत्म हो गई। ये आखिरी बार था जब किसी ने रेहान से सुना था। रेहान की तलाश दिन हफ्तों में बदल गए और रेहान की खामोशी भरी थी। इसके पैरोकार शुरू में इसे एक पुलिस स्टंट समझते थे, फिक्र करने लगे। पुलिस ने हवेली की तलाशी ली, लेकिन रिहानियास के आलात का कोई सुराग नहीं मिला। इसका लापता होना एक मामला बना रहा। मलून घर के इर्द गिर्द कहानियों की एक खौफनाक याद दहानी। कुछ लोगों ने सरगोशी की कि हवेली ने आखिरकार एक आश्कार कर लिया कि रिहान सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गया था। असांधेरे तक जवान टूटी हुई दीवारों के अंदर रहता था। इसका यूट्यूब चैनल, जो कभी तफरीह और बनावटी खौफ का जरिया था, इसके लापता होने का एक परेशान कन सबूत बन गया। आखिरी वीडियो, जो पुराने फैमिली रूम में मुख्तसर हो गई थी, लाखों व्यूज हासिल कर चुकी है। लोगों ने हर फरीम, रोशनियां और साए के हर झटके का तज्जिया किया। रिहान की किस्मत के सुराग तलाश किए। एक खौफनाक दरियाफ्त। महीनों बाद नौजवानों का एक गिरोह बीमार तजस्सावर इंटरनेट की बदनामी से हौसला अफजाई करते हुए हवेली को तलाश करने का फैसला किया। वह रिहान के चैनल की मजहबी तौर पर पैरवी कर रहे थे और उसके लापता होने के पीछे के सच्चाई को बेनकाब करने के लिए परअज़्म थे। वो कीमरों और टार्चों से लिसे हवेली में दाखिल हुए। इनकी जवान मर्दियान के बढ़ते हुए खौफ पर एक पतली नकाबत थी। उन्होंने तारीख रहदारियों को नेविगेट किया। उनके दिल पर आने घर के हकड़ी का वरकराह के साथ मिलकर धड़क रहे थे। यह पुराने फैमिली रूम में था। वही कमर है जहां रेहान की आखिरी वीडियो खत्म हुई थी। कहानी एक खौफनाक दरियाफ्त मिली। भारी मखमली पर्दों के पीछे छुपा हुआ, नजर से पोशीदा रेहान का बिग था। कैमरा गायब था, लेकिन इसका फोन रह गया था। इसकी बैटरी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई थी। वहां एक सात मलक रबी ठगे। इनका खून ठंडा हो गया क्योंकि इन्होंने फोन के बारे में कुछ अजीब देखा। यह छोड़ने के लिए गर्म था, गोया हाल ही में इस्तेमाल हुआ हो। जामद में सरगोशी। नौजवानों की दरियाफ्त की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस नए शवाहिद से मुतनबा होकर हवेली वापस आई। उस कमरे की तलाशी ली जहां बिग मिला था। उन्होंने फिंगरप्रिंट्स के लिए धूल झाड़ी कमरे के हंच का तिजगा किया था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला जिससे यह बताया जा सके कि बिग पर्दों पीछे कैसे छुपा हुआ था। महीनों तक छुपा रहा। रिहान को कानूनी तौर पर मर्द करार दिया गया। हवेली के इसरार में खो गया। नौजवान अपने तजुर्बे से परेशान अपनी निदरियाफ्त की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी। वीडियो के बिल्कुल आखिर में जैसे ह्यू हवेली से निकल रहे हैं, उनका कीमर हाई कमधम आवाज उठाता है। यह एक सरगोशी है। हवा और पतों के सरसराहट पर मुश्किल से सुनाई देती है, लेकिन फिर भी खौफनाक है। आवाज बिगड़ी हुई और जामद से भरी हुई, कहती हुई महसूस होती है, वहां मेरे साथ है। हरासिश खसकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी भी जरा है जवा से सुनता है। रेहान के लापता होने का मामला हल नहीं हुआ है।
اس کی قسمت ہمیشہ کے لیے حویلی کی تاریخ میں راستے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ خوف کے سائے نے ایک آور شکار کر لیا ہے۔